अगर आप IELTS, CSS या SSC में नुमाया होना चाहते हैं तो बेसिक इंग्लिश छोड़ें और आज के ये एडवांस्ड वर्ड्स इस्तेमाल करें। इस हफ्ते का मौजू इजहार। Bibelot, a small decorative object, छोटी आराइशी चीज। ये लफ्ज आम डेकोरेशन आइटम के बजाय ज्यादा रिफाइंड लगता है, घर की खूबसूरती बयान करने में मुफीद है। Example, she bought a lovely bibelot for her shelf. Obdurate, resistant to persuasion, जिद पर कायम, ना मानने वाला। ये stubborn से ज्यादा formal और एग्जाम लेवल वर्ड है, किसी ऐसे शख्स या मसले के लिए आता है जो आसानी से ना बदले। Example, the manager remained obdurate. Quid pro quo, something given in return for something else, बदले में दिया गया फायदा या एहसान। ये एक्सप्रेशन फॉर्मल एक्सचेंज या म्यूचुअल फेवर के लिए बहुत यूजफुल है। ऐसे और करंट अफेयर्स में भी आता है। Example, they expected a quid pro quo. Accentuate, to make more noticeable, नुमाया करना। हाईलाइट के बजाय ये ज्यादा एडवांस चॉइस है। राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन देता है। Example, the color accentuates her features. Implacable, impossible to appease or change. नाकाबिले मुसालिहत, ना मानने वाला। ये वर्ड शदीद और मुस्तकिल मुखालिफत या गुस्से के लिए आता है। फॉर्मल पैसेजेस में बहुत काम आता है। Example, they faced implacable opposition. Yaw, to swing left or right, often uncontrollably. दाएं बाएं बेकाबू मुड़ना। ये लफ्ज शिप, एयरक्राफ्ट या मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आता है। प्रिसाइस वोकैबुलरी के लिए बहुत अच्छा है। Example, the boat began to yaw in the storm. Loquacious, very talkative and fluent in speech, बहुत बातूनी। Talkative के मुकाबले में ये ज्यादा polished और advanced लफ्ज है। Personality description में बहुत useful है। Example, our host was surprisingly loquacious. अगर आप एग्जाम में हाई स्कोरिंग वोकैबुलरी चाहते हो तो इस वीडियो को बार बार देखें और रोजाना ये अल्फाज याद करें। Please like, subscribe, share and comment to support the channel.